अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूखा बोम्बिल करी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इस सूखा बोम्बिल करी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं सूखा बोम्बिल आलू की करी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद ऐड करेंगे 7 से 8 मेथी के दाने, साथ में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। तो प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, मिक्स कर लेंगे और फिर से आधे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। आधे से 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च और आधा कप लिया था हरा धनिया। बस इन तीनों चीज़ों को ही हमें ग्राइंड करना है, लहसुन की कली, हरी मिर्च और हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक हम इसे मसाले को भून लेंगे। तो ये देखिए, तेल छूटने तक मैंने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं मसाले का ही बचा हुआ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले जले भी ना। तो मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम अब हम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है, ताकि प्याज टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, तेल रिलीज़ होने लगा है, प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे और आधे से 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक कटे हुए। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और फिर से हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बोम्बिल। तो ये मैंने सूखी बोम्बिल ले ली थी 8 से 10, जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया था। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और 1 से 2 मिनट तक मैंने फिर से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास जितना मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और फिर से मैं यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि आलू और बोम्बिल अच्छी तरह से गल जाए। साथ में ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे। कड़ी पत्ता आप इसी वक्त ऐड करें, क्योंकि कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये मैंने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकम के टुकड़े। कोकम का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप कोकम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम फिर से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक फिर से पकाएंगे, ढककर रखेंगे। तो ये हम ढक लेंगे और 2 मिनट के लिए फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 2 मिनट मैंने फिर से पकने दिया था और सभी फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी अपने हिसाब से थिक रखना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी आप थिक भी रख सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म हमने सर्व कर लिया। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सूखा बोम्बिल की करी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।